पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, मगर इनके रिंग पिस्टन सब डाउन हैं। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या तो बर्बाद करने का काम किया जा रहा है या तो बेचने का काम किया जा रहा है। रोटी सेकी जाती है वो बंद हो जाएगी तो ये भूखे मरने लगेंगे, चाहे योगी जी हों चाहे ब्रजेश पाठक हों। कहीं गोली चल जा रही है, कहीं मेट्रो स्टेशन के पास से बेटियां उठ जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है उनका। क्षण की नीति है, अब तो उनके अधीन हो जाएगी, ना आपके पास कुछ रहेगा ना आपको कोई रोजगार देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसी में एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि JPNIC को अब LDA के हवाले कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी क्या राय है इस फैसले पर। LDA को के हवाले कर दिया गया है अब JPNIC, कैसे देखते हैं आप इस फैसले? देखिए, पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, मगर इनके रिंग पिस्टन सब डाउन हैं। ये इनको बेचना के मंशा से बार बार जयप्रकाश नारायण जी का जो बना हुआ स्थल है, जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इनसे कहा था कि अगर उसका रख रखाव आप नहीं कर पाते हो तो उसको हमको सौंप दो, हम उसका देख रखाव कर लेंगे। जो चीज़ माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी सरकार में किया, उनका ये देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका तो छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश में इनको चुना उनका देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। कहीं गोली चल जा रही है, कहीं मेट्रो स्टेशन के पास से बेटियां उठ जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है उनका। जो पुलिस सुरक्षा बल है वो भी सुरक्षित नहीं। महिला देख लो, महिला के साथ क्या हुआ, महिला पुलिस के साथ, दरोगा के साथ क्या हो जाता है। तो ये सब प्राइवेट अड्डा बनाने जा रहे हैं। थानों को तो इन्होंने अपना कार्यालय बना लिया है, निर्वाचन आयोग को अपना कार्यालय बना लिया है। तो जयप्रकाश नारायण जी की जब भी जयंती आती है, आप देख लीजिए कितनी फोर्स लगाकर समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि आंदोलनकारियों से ये डरते हैं, विचारों से ये भागते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो संविधान लागू करना चाहते थे, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, अगर उनकी पूरी तरह से एकता हो गई तो इनकी जो धर्म वाली रोटी सेकी जाती है वो बंद हो जाएगी तो ये भूखे मरने लगेंगे, चाहे योगी जी हों चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे इनके और भी नेता हों जो बड़बोले नेता हैं, मंच पर से बोलते हैं भाइयों और बहनों, तो इनकी रोजी रोटी बंद होने वाली है। इसीलिए ये समाजवादी पार्टी के हर एक काम को बर्बाद करना चाहते हैं। जो सोसाइटी थी समाजवादी पार्टी की ओर से बनाई गई थी JPNIC के संचालन को लिए उसको भी भंग कर दिया गया है। हाँ, बता तो रहे, ये जितने भी आंदोलनकारी हैं, देश के लिए जो लड़े हैं या देश के लिए लिखे हैं, उनसे ये चिढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हुए, इनको पता ही नहीं कि आंदोलन होता क्या है, विचार होते क्या हैं। वो सिर्फ प्रदेश को धोखा देने का काम, झूठ बोलने का काम, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप देख लीजिए विद्यालय का क्या हाल है। अभी आपने देखा होगा कि DM ने आदेश किया है बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने कि कुछ नामचीन स्कूल हैं उनको उनकी मान्यता निरस्त किया जाए, क्योंकि उनको 3000 गरीब बच्चों को शामिल करना था, उसमें नहीं किए। तो सोचिए कि अधिकारी भी परेशान हैं, सुझाव देने वालों का सुझाव भी नहीं मानते, क्योंकि जब पढ़े लिखा नहीं होता आदमी तब उसको सुझाव देना भी बेकार है। सर, जिस तरह से LDA को दे दिया गया JPNIC, कैसे देखते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था? बिल्कुल सही बात है, ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन गलत किया ये, ठीक है। और मिला के BJP जो है जितना काम कर रही है उतना गलत ही कर रही है, कोई अच्छे काम नहीं कर रही है। अब की बार सरकार किसी कीमत में बनने वाली नहीं है, अब की बार सत्ता है इसमें सपा की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं, कल LDA को JPNIC दे दिया गया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जो LDA को JPNIC दिया गया है, ये तो अभी मुझे नहीं लगता है कि अच्छा फैसला है ये, और इस पर और अध्ययन होना चाहिए था और विचार विमर्श होने के बाद इस फैसले को लेना चाहिए था। अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी जो सोसाइटी बनी थी उसके संचालन को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से जो सोसाइटी बनाई गई थी उसको भी भंग कर दिया गया है। देखिए, सरकार तो पूरी तरीके से तानाशाही की सरकार चल रही है, उनको किसी से मतलब नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो सोसाइटियाँ थी उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो लोग समाज में तरह तरह की बात को उठाते थे, सरकार को जगाते थे, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। सरकार तानाशाही की सरकार चल रही है। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कल LDA को JPNIC सौंप दिया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस सरकार में जो भी सरकारें हैं, ये चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे देश की सरकार है, जो भी चीज़ें हैं सरकारी संस्थाओं को या तो बेचने का काम कर रहे हैं या तो प्राइवेट देने का काम कर रहे हैं।
तो प्राइवेट और बेचने के काम में सिर्फ एक ही है कि अब वो सारी चीज़ें जो आरक्षण की नीति है अब तो उनके अधीन हो जाएगी, ना आपके पास कुछ रहेगा ना आपको कोई रोज़गार देना है। तो बस यही कारण है इस सरकार का कि खाली बेचते रहो, खत्म करते रहो। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार दे तो हम खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी ये फैसला लिया गया, तो कैसे देखते हैं फैसले? तो समाजवादी पार्टी के तो जितने ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो तो सब जनहित में है, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, चाहे आप जो है चिकित्सा के दृष्टिकोण से, या फैक्ट्री प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या तो बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, या तो बेचने का काम किया जा रहा है, या कुछ उनको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट से काम करने में हमें फ़ायदा है, उनको फ़ायदा अगर है भारतीय जनता पार्टी को तो उन प्रोजेक्टों को ही आगे बढ़ा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट थे, लेकिन उनको उसमें बेनिफिट होगा। तो अन्यथा की स्थिति में वो सारे प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता को फ़ायदा है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट से जनता को सीधे फ़ायदा है तो उसको तो ख़त्म कर देना है, और उसमें इनको बेच करके अपने हित में लेने वाले काम हैं जो जैसे जनता को भी फ़ायदा है और इनको भी फ़ायदा है। जैसे रोड का है तो उसमें टोल टैक्स लेना है, उसमें हर तरीके से इनको सरकार को फ़ायदा है। तो सरकार जो अपना उस तरह के को फिर भी निजीकरण कर दे रही है। फ़ायदा इसी में कि निजीकरण करके वो अपना काम कर रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने JPNIC के मामले पर अपनी बात रखी है। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।